इन्हीं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश है योगी साहब पर सॉरी करूँगी। ये कि मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वन स्ट्रोक की सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आपके लिए मैं संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाला हूँ, जो आपके लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एटीटी मोही की योगी आने वाली है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश टू हायर, यानी जो स्टैंडर्ड है, जो अपना एडवांस इंग्लिश ग्रामर है, उस सभी टॉपिक का पर मैं कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ या इस पर कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा टॉपिक इसमें मैंने ले लिए हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक से, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात की थी नाउन की बात की थी, कि प्रोनाउन की बात की थी, फिर इसके बाद में वर्ब की बात की है, फिर एडजेक्टिव आ गया और अभी अपना आ रहा है पड़ा वही एडवर्ब। और ये सभी ये एक तरह की नर है, ये अपनी नीड की क्या है, नर है। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एलिमेंट है। इनके बिना अपन इंग्लिश की है ना वो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग में रहने वाली है। और ये जब ये इंग्लिश है आपकी, ये सारे टॉपिक है पार्श्व स्पीच में आपकी अच्छी कमांड है, आपकी ये पार्श्व स्पीच में अच्छी स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो इंग्लिश में भी आपकी क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश जो भी आपके टॉपिक जो भी आपको पढ़ते हो सब में आपकी स्ट्रॉन्ग है, रहने वाली है। तो देखिए आज पर बात करते हैं एडवर्ब की, और जो ये टॉपिक है वो किसके लिए भाई, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भाई महत्वपूर्ण क्लास है, जो आने वाले 2025-26 के अंदर जो एग्जाम आने वाली है, जो इंग्लिश से संबंधित जो भी कोई ऑडिटर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन संबंधित प्रश्नों के मैं आंसर यहाँ देने वाला हूँ इन टॉपिक के माध्यम से। तो देखो पहले वाले मेरे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जाकर इंग्लिश विद योगी सर के यूट्यूब चैनल पर आप जब प्लेलिस्ट को देखोगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट अलग मिलने वाले हैं, पूरी प्लेलिस्ट में रखी है मैंने। और स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी अलग से मैंने डाल रखी है, 10 दो क्लास की अलग से डाल रखी है, सारे वहाँ पर आपको वीडियो मिलने वाले। तो शुरू करते हैं, आज की क्लास है एडवर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। तो देखो अपन ने बात की थी भाई क्या, ये जैसे मान लो कोई बंदा था, और इस बंदे के पहले कोई लगता है या इसके बाद में लगता है, फॉर इन दो इस बंदे के बारे में क्या करता है, इसको मॉडिफाई करता है, इन इस जो क्रिएचर का, इस प्राणी का, इसकी विशेषता बताता है, वो क्या कहता है, एडजेक्टिव है कहलाता है। इसकी अपन ने बात कर ली थी। अब आज बात हो रही है, यानी अपन बात कर रहे हैं, देखो एडवर्ब के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, एडवर्ब के अंदर ही इसका अर्थ क्या है भी, छुपा हुआ है। देखो क्या क्या भी, एक तो ये एडवर्ब को क्या करता है, एडवर्ब शोंक एडवर्ब को ही क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इसमें से कोई वर्ब ही दे रखा है, तो ये एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषण करता है। और एक आता है अपना क्या वही एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को भी क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है। तो पहले का मतलब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने रखी है, इट जनरली modifies the meaning of an adjective, verb और another है adverb। यानी जो किनको, एडजेक्टिव को, वर्ब को और अपने ही जैसे किसी एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, वह क्या कराता है भाई, एडवर्ब कहलाता है। क्या करता है वो, एडवर्ब क्या करता है, इन तीनों को करेगा, ये वर्ब को भी करेगा, एडजेक्टिव को करेगा और एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो क्या करता है भाई, एडवर्ब कहलाता है। अब देखिए अपने एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं, जैसे देखिए ही वॉक्स इन स्लोली, वह धीरे-धीरे क्या करता है, चलता है। अब यहाँ देखिए वह क्या हुई, वर्ब, और इस वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है भाई, देखो वर्ब को कौन करा रही है, स्लोली। अब इससे प्रेजेंट के वह किस चलता है, किस चलता है, हाउ, तो हाउ का आंसर आ रहा है इसमें, स्लोली, वह धीरे-धीरे चलता है। तो ये वर्ब को क्या कर रहा है, ये स्लोली इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा देखिए आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार। अब देखिए जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो तो क्या कहलाएगा भाई, एडजेक्टिव, ये तो क्या कराएगा, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है भाई, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक बहुत ही क्या है, सुंदर एक कार है। तो यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करा भाई, वेरी, तो वेरी क्या हो गया है यहाँ पर, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या कभी एडवर्ब कहलाता है। तीसरा देखिए सी वर्क्स वेरी क्विकली। अब देखिए यहाँ पर ये क्विकली क्या है भाई, एडवर्ब है।
और वेरी भी क्या है, ये भी एडवर्ब ही है। जो एडवर्ब को ही क्या करें, मॉडिफाई करें, ये भी एडवर्ब है। इस एडवर्ब को ये एडवर्ब क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जिस एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा वह भी क्या कहलाता है भाई, एडवर्ब ही कहलाता है। इट मीन सेइंग वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को अपने ही किसी किसी एडवर्ब को जो मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बुलाता है, वो कहलाता है भाई एडवर्ब में करता है। अब देखिए इस एडवर्ब के कुछ टाइप ही होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो टाइपलेस ही आते हैं। तो इसके टाइप की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ है एडवर्ब, एडवर्ब के टाइप की बात करते हैं। तो कई जगह 9 प्रकार के दे रखे हैं, एक जगह 8 प्रकार के दे रखे हैं। तो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट ए टाइप लेके आया हूँ जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए एडवर्ब के टाइप की बात करते हैं, तो कितने प्रकार अपन 8 प्रकार को देखने वाले हैं, पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ इन 8 प्रकार के बारे में आपको। तो देखिए पहला ही है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान सूचक के क्रिया विशेषण या स्थानवाची क्रिया विशेषण। अब देखिए ये किसे कहते हैं भाई, आंसर ऑफ वेयर, जो वेयर का आंसर देता है, यानी जो आंसर आया हुआ है और आंसर किसका मिलता है भाई, वेयर का। यदि वेयर से पसंद करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, ये स्थान वाला शब्द आएगा। तो जो वेयर का आंसर देगा वही क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। अब कौन-कौन से होते हैं वो अगले वीडियो पर देखने वाले हैं। मैं एक-एक को या दो-दो को लेकर आऊँगा और आपको फुल डिटेल्स को समझाने वाला। दूसरा देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम है समय सूचक क्रिया विशेषण। अभी किसे कहते हैं साहब, आंसर ऑफ वेल, जो वेन का आंसर देता है। तो वेन से जब प्रश्न पूछा जाता है, तो वेन से जब प्रश्न पूछेगा तो वो आंसर किसमें आएगा, टाइम, यानी टाइम सूचक ये शब्द है उसमें आएगा आंसर में। इसीलिए वेन का जो आंसर देगा वही क्या कहलाता है, एडवर्ब टाइम में कहलाता है। फिर देखिए तीसरा है एडवर्ब मैनर, यानी तौर तरीका, ढंग, रीति रिवाज, रीति वाचक है, रीति सूचक है, क्रिया विशेषण। जो तौर तरीका बताने वाला या वार सूचक है या रीति रीति सूचक है क्रिया विशेषण में। आंसर ऑफ हाउ, जो हाउ का आंसर देता हो, जो किसी कार्य का किस तरह से कार्य हुआ है, हाउ किसी पर्सन का आंसर देता हो, वो क्या कहता है, एडवर्ब है मैनर है कराते हैं। कौन-कौन से होने वाले हैं वो वीडियो में देखने वाले हैं। फिर देखिए अगला है जो होता है एडवर्ब नंबर, संख्या सूचक है क्रिया विशेषण। आंसर हाउ ओपन, यानी कोई कार्य कितनी बार हुआ है, तो हाउ ओपन का जो आंसर देगा वही क्या कहलाता है, एडवर्ब है नंबर है कहलाता है। फिर अगला है अपना एडवर्ब पे डिग्री या क्वांटिटी, इसको परिमाण सूचक क्रिया विशेषण भी बोलते हैं अपन। अ, किसे कहते हैं, आंसर ऑफ हाउ मच, कोई कार्य कितना अजीब हुआ है, ये वो हाउ मच से आ रहा है, तो हाउ मच का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की जो आंसर देगा वही क्या कहलाता है, एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी कहलाता है। फिर है एडवर्ब रीजन या पर्पज, उद्देश्य सूचक या कारण सूचक के क्रिया विशेषण है। आंसर ऑफ वाई, जो वाई का आंसर देगा वही क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ रीजन है या पर्पज है कहलाता है। अगला है एडवर्ब अफर्मेशन या निगेशन, आंसर ऑफ कंफर्मेशन, जो कि कंफर्मेशन करता है, यस और नो में जवाब देता है कि कोई कार्य स्वीकार किया गया है या नहीं स्वीकार किया गया है, इसका आंसर है जवाब पे अफर्मेशन या नेगेशन में काम। और लास्ट अपना है आठवां है एडवर्ब सेंटेंस, यानी वाक्य सूचक क्रिया विशेषण। अब किसे कहते हैं भाई, मॉडिफाई ऑफ होल सेंटेंस, यानी कि वह एडवर्ब जो पूरी सेंटेंस को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है भाई, एडवर्ब सेंटेंस से कहलाता है। तो आज इस क्लास के अंदर अपने सेंटेंस की परिभाषा के बारे में बात की है और इसके टाइप्स के बारे में बात की है। अगले वीडियो में मैं आपके सामने एक या दो एडवर्ब को साथ में लेके चलने वाला हूँ। मुश्किल से 3 या 4 क्लास में अपन पूरा एडवर्ब कंप्लीट है कर लिए। तो आज आपने सीखा कि एडवर्ब किसे कहते हैं भाई, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और जो अपनी जैसी किसी एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, वो क्या होता है भाई, एडवर्ब बेस्ड कराता है। और एडजेक्टिव की बात कर ली थी अपने, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से पहले कोई लगकर या बाद में लगकर इसकी विशेषता बताता है, मुख्य तो होता वही एडजेक्टिव है कहलाता। तो जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ ये इंग्लिश ग्रामर वाला, यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को शेयर करना, इससे कि वो भी इससे पूर वो और इंग्लिश ग्रामर का फायदा उठा सके।
और बेल आइकन को दबा कर रखना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको नई वीडियो में जो भी मैं एडोब व्यू पर वीडियो लाने वाला हूँ, वो सारे वहाँ पर आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंद।